क्या आपको पता है कि इस दुनिया में चल रहे 95% नए बिजनेसेस और स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं? लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे या उनकी टीम खराब थी, पर सच बहुत अलग और बहुत डराने वाला है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पहले से बनी बनाई चीज़ों को कॉपी कर रहे होते हैं। वो चल रही भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप किसी सक्सेसफुल बिजनेस को कॉपी करते हो तो आप दुनिया को 0 से 1 नहीं ले जा रहे, आप सिर्फ 1 से n नंबर ऑफ कॉपीज बना रहे हो। आज हम उस सीक्रेट फार्मूला को डिकोड करेंगे जो दुनिया के टॉप 1% बिलियनियर्स और मोनोपोलीज यूज करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग पुरानी भेड़ चाल से निकलकर एक ऐसी अनफेयर एडवांटेज हासिल करेगा जो आपको आपके हर कॉम्पिटिटर से 10 साल आगे खड़ा कर देगी। अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका बदलने वाले हैं। चलो एक बहुत सिंपल पर कड़वा सवाल पूछते हैं। अगर आज आपको एक नया बिजनेस शुरू करना हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? एक नई ई-कॉमर्स वेबसाइट, एक नया फास्ट फूड जॉइंट या एक नया कपड़ों का ब्रांड? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप वही गलती कर रहे हो जो हर आम इंसान करता है। पीटर थील अपनी बुक 0 to 1 में बताते हैं कि प्रोग्रेस 2 तरह की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जिसे कहते हैं 1 to n। इसका मतलब है जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है आप उसकी 10 कॉपीज और बना दो। जैसे एक टाइपराइटर को देखकर आपने 10 नए टाइपराइटर बना दिए। इससे बदलाव नहीं आता, इससे सिर्फ भीड़ बढ़ती है। असली मैजिक होता है वर्टिकल प्रोग्रेस में, जिसे कहते हैं 0 to 1। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ बनाना जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे जब दुनिया में सिर्फ टाइपराइटर्स थे तब किसी ने पहला वर्ड प्रोसेसर या कंप्यूटर बना दिया। वो था 0 से 1 का सफ़र। जब आप 0 से 1 जाते हो तो आप कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करते हो जहां आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। अगर आप वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो आप मार्केट के दलदल में फंस जाओगे जहां आपको हर रोज़ सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 0 से 1 जाओगे तो आप पूरी मार्केट को रूल करोगे। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में हर जगह कंपटीशन करना सिखाया जाता है, पर बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन एक ऐसी बीमारी है जो आपके सारे प्रॉफिट्स को खा जाती है। सच्चाई ये है कि अगर आप एक ऐसी मार्केट में घुस रहे हो जहां बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो आप चाहें जितनी मेहनत कर लो, आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका सारा टाइम और पैसा अपने कॉम्पिटिटर से लड़ने में चला जाएगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरफ हैं अमेरिका के सारे एयरलाइंस ब्रांड्स जो हर साल करोड़ों पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर उनका प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल से 2 या 3% होता है, क्योंकि उनके बीच में इतना हैवी कंपटीशन है कि उन्हें टिकट के दाम सस्ते करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ है गूगल कोई कंपटीशन नहीं करता। वो पूरी दुनिया की सर्च इंजन मार्केट का अकेले 90% से ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल करता है। गूगल एक मोनोपोली है। जब आपके पास मोनोपोली होती है तो आप अपने दाम खुद तय करते हो। आपके पास बेहिसाब पैसा आता है और आप अपने एम्प्लॉयज़ और प्रोडक्ट्स पर खुलकर खर्चा कर सकते हो। इसलिए कंपटीशन के चक्कर में मत फंसो। कंपटीशन हमेशा लूजर्स के लिए होता है। विनर्स तो अपनी खुद की मोनोपोली क्रिएट करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैं तो एक छोटा क्रिएटर या बिजनेसमैन हूँ, मैं गूगल जैसी बड़ी मोनोपोली कैसे बना सकता हूँ? पीटर थील ने इसका एक बहुत ही सॉलिड और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है। किसी भी बड़ी मोनोपोली को शुरू करने के 4 पिलर्स होते हैं। पिलर नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपका प्रोडक्ट आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। अगर वो सिर्फ 10-20% बेहतर है तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। 10 गुना बेहतर का मतलब है जैसे गूगल ने आकर सर्च इंजन को इतना फास्ट बनाया कि पुराने सारे सर्च इंजनों की स्पीड उसके सामने बेकार लगने लगी। पिलर नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट्स। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे जितने ज़्यादा लोग यूज़ करें उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाए, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप। अगर आप अकेले व्हाट्सएप पर हो
तो वो बेकार है। पर जब आपके सारे दोस्त उस पर मोनोपोली बनाने की सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो पहले ही दिन से पूरी दुनिया को अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसे सब लोग पसंद करेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। पीटर थील कहते हैं कि हर बड़ी कंपनी की शुरुआत एक बहुत ही छोटी निश मार्केट से होती है। आपको पहले एक इतनी छोटी मार्केट पकड़नी है जहां बहुत कम या ज़ीरो लोग काम कर रहे हैं, और उस छोटी मार्केट के किंग बन जाना है। चलो अमेज़न का एग्जाम्पल लेते हैं। आज अमेज़न पर सब कुछ मिलता है, सुई से लेकर जहाज तक। पर क्या जेफ बेजोस ने पहले दिन सब कुछ बेचना शुरू किया था? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ चुनी, बुक्स। उन्होंने पूरी दुनिया की ऑनलाइन बुक मार्केट पर अपनी मोनोपोली बनाई। जब लोग ऑनलाइन बुक खरीदने के लिए अमेज़न पर पूरी तरह ट्रस्ट करने लगे, तब उन्होंने धीरे धीरे बाकी कैटेगरीज जैसे सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े ऐड किए। ठीक इसी तरह फेसबुक ने सबसे पहले सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था, पूरी दुनिया के लिए नहीं। इसलिए पहले एक छोटी मार्केट को हमेशा के लिए कैप्चर करो और वहां से अपने बिजनेस को स्केल करो। 0 to 1 कोई आम बिजनेस बुक नहीं है, ये एक माइंड शिफ्ट है। ये बताती है कि आने वाला कल उन लोगों का नहीं होगा जो चल रही चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, बल्कि उन लोगों का होगा जो कुछ ऐसा करेंगे जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप आज भी पुरानी भेड़ चाल का हिस्सा बने हुए हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं ऐसी कौन सी सच्चाई जानता हूं जिससे पूरी दुनिया डिसएग्री करती है? वही सवाल आपको आपकी मोनोपोली तक लेकर जाएगा। तो अब टाइम है एक्शन लेने का। मैं आपको एक 10 डेज चैलेंज दे रहा हूं। अगले 10 दिन तक आपको कोई भी जेनेरिक काम नहीं सोचना है। आपको अपने आसपास चल रही किसी एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को नोटिस करना है जिसका सॉल्यूशन अभी किसी के पास नहीं है, और उस पर रिसर्च करनी है। अगर आप इस भेड़ चाल से निकलकर अपना खुद का 0 to 1 सफर शुरू करने के लिए तैयार हो, तो अभी के अभी नीचे कमेंट में लिखो, चैलेंज एक्सेप्टेड। अपने दिमाग को एक क्रिएटर बनाओ, कंज्यूमर नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूरी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अनस्टॉपेबल।